मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर में शुक्रवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 साल की महिला की बेरहमी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव कमरे में बेड के पास फर्श पर पड़ा मिला। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। वहीं मासूम बच्चों की हालत देखकर हर कोई भावुक हो उठा। बताया जा रहा है कि वारदात से करीब 1 घंटा पहले महिला का पति साकिब ई रिक्शा लेकर मंडी गया था। सुबह करीब 8 बजे घटना का खुलासा तब हुआ जब उसकी तीनों बेटियां मकान मालिक के पास पहुंची। अपने पिता से बात कराने की जिद करने लगी। मकान मालिक ने फ़ोन मिलाकर मोबाइल बच्चों को दे दिया। बच्चियां मोबाइल लेकर ऊपर कमरे में चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वे बात करते करते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर मकान मालिक की पत्नी ऊपर पहुंची, जहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे में कौसर का खून से लथपथ शव पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में पति साकिब भी मौके पर पहुंच गया। पत्नी की लाश देखकर वो बिलक बिलक कर रोने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकान मालिक इसरार उर्फ सोनू के अनुसार साकिब अपनी पत्नी कौसर और 3 बेटियों के साथ उनके मकान की दूसरी मंजिल पर किराए पर रहता था। कौसर मूल रूप से गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली थी। दोनों की शादी को करीब 7 साल हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र महज 1.5 साल है। घटना को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मृतका की बड़ी बेटी ने बताया कि काले कपड़ों में एक व्यक्ति कमरे में घुसा था, जिसने उसकी मां को पकड़कर मार डाला। मौके से वो फरार हो गया। उस समय उसकी 2 छोटी बहनें सो रही थी और पिता घर पर नहीं थे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। अच्छा, बस खेलना है। और स्कूल में क्या अच्छा लगता है? हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छे पढ़ोगे। ये क्या हुआ यहाँ पे आपको? मस्सा हो रहा है, घमोरिया हो गई सारी। वो ज़्यादा मीठा खाते होंगे। नहीं, जूस अच्छा लगता है। जूस अच्छा लगता है फ्रूट का। फ्रूट फल का जूस अच्छा लगता है। मैं अंकल को कहूँगा आपको देने के लिए। थोड़ा खिलौने भी है वहाँ पे, है ना? अंकल के साथ जाना। अभी दीदी आएगी, दीदी और अंकल के साथ चले जाना। रोबे तो साथ चले जाइए। क्या नाम भी है मेरा? क्या नाम तेरा? साकिब। कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या करते हो? क्या करते हो? टावर पे भी। अच्छा, आज किस टाइम आए थे यहाँ? किसने देखा? किसने देखा ये सोनू भाई ने देखा। सोनू कौन है? मकान मालिक। अच्छा, किराए पे रहते हो यहाँ? सोनू के मकान में। अच्छा, तो उन्होंने कब देखा, किस टाइम? अभी देखा बस। घर में जाया था, आधे घंटे हुआ। इसके बीच में ही सोनू भाई ने देख के मुझे कॉल करी। तो कहाँ था उस टाइम पे? उस टाइम कहाँ था? मैं यहीं था बाहर। बाहर खेत पे। मुझे फोन करा मार। किस टाइम लेके गया था ये रिक्शा? तो ये रिक्शा किस टाइम लेके गया? रिक्शा से निकाले मैंने। अच्छा, घर से गया था तो तभी थोड़ी देर बाद सूचना आ गई। हाँ, अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 हो गए। क्या क्या नाम है लौंडियों का? बच्चों का नाम क्या गया? सानिया और कुलसुम मीनार। कुलसुम मीना। कुलसुम मीनार। कुलसुम मीनार और 3 लड़की। सुबह इसके बच्चे आए 8 बजे। वो बोले कि भाई अब्बू को फ़ोन कर दो। तो मेरी घरवाली ने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद मैं बोला उससे, देखा कभी चाय वाय ना पक्के हो, बच्चे रो रहे। और ऊपर आके देखो तो भैया बहू ने किल्ली मारनी शुरू कर दी। फिर मैं भागा, मैंने हाथ मत लगा, वैसे मामले को पुलिस केस है। कुछ नहीं, बस देखा अब लेटी हुई है। हैं? ये देखा कि अब लेटी हुई है। मैं ऊपर आया, मैंने भी ये देखा कि वहाँ पे लेटी, मैं छेड़े मत नहीं सर। अब ये पुलिस केस हो चुका। हाथ मत लगाओ। छोटी वाली लौंडिया इसकी। हाँ, सो रहे थे उस टाइम, हम सो रहे थे। इस इसरार। हाँ, नहीं इसरार ही है बस खाली। इसके बच्चों ने हमें उठाया, हम उस टाइम सो रहे थे। सोने के बाद में इन्होंने कहा अब्बू को फोन मिला दो खालू। नहीं, ये नहीं बताया बच्चों ने। बच्चे छोटे हैं। यूँ बस तुम फोन मिला दो, बस फोन मिला दो। मैं चल फोन मिला दो, अपनी अम्मी को भेज। मैंने इससे कहा। यूँ रोती रही। रोने के बाद मैं ये ऊपर को आने लगी। इसकी बात करा दी हमने साकिब से, यूँ अब्बू जल्दी आ जाओ। आने के बाद मैंने कहा रो रहे थे बच्चे, देख का ऊपर जाके। तो ये देखा, इनने ऊपर आते एकदम किल्ली मारनी शुरू कर दी घर वाली ने हमारी। ये पता नहीं लगा कि क्या था क्या नहीं।
ये सीन बिल्कुल जैसा है ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, कुछ नहीं ऐसी आवाज हुई। सर महिला की गर्दन में इस तरह रखी हुई है, क्या पूरा मामला है, जांच में अभी तक क्या कुछ आया है? देखिए, आज सुबह ये सूचना 8 बजे लगभग प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए जो हमारे एसएचओ मतलब थाना क्षेत्र है, साथ में हमारे अभिषेक जो सीओ साहब है और मेरे द्वारा यहाँ पे मौका मुआयना किया गया और एक महिला जो है जिनका नाम कौसर है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है और वो अपने पति के साथ साकिब के साथ ही यहाँ रहती थी। ये पूरा घने आबादी वाला मोहल्ला है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है। तो इन सारे तथ्यों की अभी जांच की जा रही है, साथ में जितने भी यहाँ मौजूद उनके परिजन हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं और अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीम आके यहाँ साक्ष्य जुटाने के पश्चात बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, अभी तो मतलब जो है आपको जैसे कहा कि उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है और पीएम के बाद ही ये बताना उचित रहेगा कि इनकी मृत्यु किस कारणवश हुई है। बाकी घर में कोई ऐसे फोर्स एंट्री तो हमें मिली नहीं है और जो भी तथ्य बाकी प्रकाश में आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। ये सुबह 8 बजे घर के जो नीचे रहते थे मालिक, इनके द्वारा ही ये सूचना दी गई और उसके तुरंत पश्चात ही तो लगभग 8 बजे का ही जब उन्होंने देखा है तब तक का है, बाकी पीएम से पता चलेगा। थैंक यू।